नमस्कार, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी फिल्मांकन न्यूज चैनल कालचक्र। वो 6 दिन तिल तिल जीवन काटा युवा कमलेश यादव ने, जैसे सर्द हवाओं में दीपक की लौ अब बुझे तब बुझे, पर भला हो उस वक्त का जो दीपक की लौ बुझने से पहले वो आंधी थम सी गई और पुनः नए जीवन की आस में कमलेश यादव को नया जीवन मिल गया। आखिर क्या है ये संगीन मामला जिसमें गांव का एक युवा खनिज विभाग के अफसरों से रुष्ट होकर आत्महत्या करने को तुला था? देखें हमारी खास खोजी फिल्मांकन न्यूज चैनल कालचक्र पार्ट 1 में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण छत्तीसगढ़िया और आप देख रहे हैं कालचक्र। कालचक्र हर बार की तरह बेखौफी के साथ फिल्मांकन खबरों का सिलसिला आपको दिखाते आई है। इस बार हम उस वाकया को बताना चाहते हैं जिसकी विरह आपके सामने पहुंचना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से प्रशासनिक गतिविधियों के अंदर बड़े काले कृत्य होते हैं षड्यंत्रपूर्वक। हालांकि इस बात को बताना बिल्कुल जहर के समान है और टेढ़ी खीर है। इस बातों को बताना मान के चलो आत्महत्या करने से कम नहीं है, लेकिन पर भी हमारी प्रयास है कि इस प्रकार से होने वाले कुकृत्यों को आपके सामने पर्दाफाश करें। देखिए, दुनिया में 2 किस्म के इंसान पैदा होते हैं, एक देव, दूसरा दानव। देवता सिर के जो इंसान होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, सबका भला हो और इंसानियत कायम रखे और जितनी हो सके लोगों की मदद होता रहे, ऐसे दुनिया चलता रहे। लेकिन दानव किस्म के जो इंसान होते हैं, जो पूरी तरह से राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर राक्षसों का वो वास होता है जिसमें वो चाहता है कि केवल मैं ही इस दुनिया में रहूं, मुझे ही जीने का अधिकार है। जो मेरे गिरफ्त में आए उसे मैं कैसे शोषण करूं, कैसे भक्षण करूं, और धोखे से ऐसे अधिकांश लोग बड़े पद पावर में मौका परस्त आ जाते हैं और चलता है इनका तांडव। ऐसी स्थिति में कुछ भोले भाले लोग इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। ये वाकया, ये कहानी उस व्यक्ति की है, उस युवा की है जो तिल तिल 6 दिन जिया है। एक युवा गांव का जिसके सामने रोजगार नहीं है, घर वालों से लड़ भिड़ के सन 2019 में हाईवा खरीदता है। हाईवा तकरीबन 40 लाख की होती है, फाइनेंस कराता है। गाड़ी खरीदते ही लॉकडाउन की शुरुआत हो जाती है। 2 साल लॉकडाउन में बड़ी मुशक्कत से 80-80 हजार रुपया प्रति महीना उसकी किस्त पड़ाता है। थोड़ा सा लॉकडाउन खुलता है, 2021 का समय आता है, थोड़ा राहत मिलता है, उसकी गाड़ी कहीं पर रोजगार के लिए निकलती है। बदकिस्मती से खाली गाड़ी NRDA वालों के हाथ लग जाती है पचेड़ा में, रायपुर के पास पचेड़ा। महाशय, ये अधिकारी ड्राइवर से चाबी छीन करके गाड़ी को वहीं पे जब्त कर देते हैं, खाली गाड़ी को। ड्राइवर डर के कारण कुछ समय रहने के बाद भाग जाता है। 2 दिन बाद जब पता लगता है तो गाड़ी उसकी वहां से नजारत, बेतहाशा वो युवा कर्जों से लदा हुआ इधर से उधर हाथ पैर मारता है। जब उसे पता नहीं लगता तो कालचक्र के कार्यालय में आता है। कालचक्र जब इस मामले को खंगालता है तो पता लगता है उसकी गाड़ी राखी थाने में खड़ी है। राखी थानेदार से जब वो कांटेक्ट करता है, वहां के पुलिस वालों से कांटेक्ट करता है तो बोलता है, भैया ये गाड़ियां माइनिंग विभाग के द्वारा यहाँ पे रखी गई है, माइनिंग विभाग में आप जाइए, सल्टा चाहिए। माइनिंग विभाग जाता है। वो माइनिंग विभाग में कहते हैं कि आपकी गाड़ी को NRDA वालों ने दिया है। वो काफी मशक्कत करता है, निवेदन करता है। निवेदन करने के बाद उनको कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, बाहर में एक प्रारूप टंगा हुआ है, उस प्रारूप के हिसाब से एक शपथ पत्र आप अपने नाम डाल करके दे दीजिए, हम गाड़ी को छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी खाली थी। वो बेचारा बेरोजगार, डरा सहमा, वक्त का मारा, क्या करेगा?
आनंद फानंद वो शपथ पत्र बनवाता है, जमा करता है। जो ही वो रायपुर के खनिज शाखा में वो शपथ पत्र जमा करता है, वहाँ के अधिकारी, शायद जिला के अधिकारी मेरे ख्याल से HK मारवा साहब है, और वहाँ के जो इंस्पेक्टर है खनिज विभाग के, वो जागृत गायकवाड़ जी, ये दोनों कहते हैं कि भैया अब आपको 27,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। युवक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बड़े 2 साल जैसे तैसे करके गाड़ी को खींचा, किस्तों को पटाया, और अभी उसकी स्थिति एकदम टाइट ही थी कि 27,000 कैसे पटाए। उनका कहने का 27,000 नहीं पटोगे तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। आनंद फानंद फिर वो दौड़ के आता है कार्यालय, हमसे बात करवाता है, हम फोन से बात करते हैं। जागृत गायकवाड़ जी जो इंस्पेक्टर हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर, उससे बात करते हैं। उनका कहना है कि भैया उनको 27,000 पटाना पड़ेगा। मैं बोला अरे तो गलत है, खाली गाड़ी की गाय 27,000 कैसे पटाएगा। तो कहते हैं आप बड़े साहब से बात कर लो। पुनः हम बड़े साहब को लगाते हैं, मारवा साहब को। मारवा साहब कहते हैं क्या करें, NRDA वालों ने खाली गाड़ी हमको दे दिया, खाली गाड़ी की हम कार्रवाई कर नहीं सकते, और कार्रवाई नहीं करेंगे तो NRDA वाले लोग हमको कहेंगे कि भाई कार्रवाई नहीं किए, इसलिए खाली गाड़ी की कार्रवाई के लिए हम 27,000 फाइन लगा रहे हैं। मैंने कहा निवेदन है, जो जायज फाइन है, जो खाली गाड़ियों को 2-4-5 लगता है बेचारे को दे दो। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर मीडिया में देखिए। उन्होंने फट से फोन बंद कर दिया। सुनिए इन दोनों की बातें। जी गायकवाड़ जी, जी मैं पत्रकार बोल रहा हूँ भैया। प्रवीण भाई जो कल एक के बारे में बताया था, आपके पास पहुंचा था, CG 04 MP 4464 का गाड़ी का बताया था मुझे। उनको बंदा आया था, तो उसमें मैं बात कर लूंगा, जरूरत पड़े डायरेक्टर से बात कर लूंगा सीधा। मैं उसमें 27,000 रुपये फाइन बोल रहे थे आप। हाँ, काहे का 27,000 मुझे बताएंगे? एक वाहन का, एक वाहन का ही तो बोल रहा हूँ। एक वाहन का जो गाड़ी खाली पकड़ा गया है, वो भी खाली नहीं आएगा, जो संलग्न वाला पकड़ने दिया। अरे भैया तो 27,000 रुपये आप यार छत्तीसगढ़िया लोगों को आप कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? उसमें स्वयं छत्तीसगढ़िया हो गया कि नहीं हो? मुझे आप बताइए। ये तो कैसे बनाओ तो 27,000 रुपये भैया, मोला बताओ। एक खाली प्रकरण, खाली गाड़ी का आप 27,000 बना रहे हैं। ठीक है, मैं कवरेज करने में आता हूँ। उस गाड़ी का बना ही नहीं, सुनो इसलिए मैं कहा आपसे कि आप सर से बात करो भैया, जहाँ से वहाँ सर से क्या बात करूँ, सीधा डायरेक्टर से बात करता हूँ ना आपके, उससे बात करता हूँ। अब आप रायपुर खनिज शाखा के बहुचर्चित कर्तव्यनिष्ठ जिला अधिकारी HK मारवा का भी सुने। हेलो सर, प्रवीण बोल रहे थे पत्रकार जी। सर वो आप बोले थे तो मैं वहाँ बात किया था गायकवाड़ जी के पास, और वो लड़के को भेजा था। लड़के से केवल मेरा परिचय है, कोई निजी संबंध तो है नहीं है, वो मेरे को बताया था। इसलिए सर वहाँ खाली गाड़ी का 27,000 रुपया फाइन बता रहे हैं सर। सब 1-2 ट्रिप सब धुलाई कर चुके हैं। नहीं सर वो अलग बात, लेकिन वो तो उस वक्त चुके हैं, वहाँ बात अलग है सर। उस समय ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं ना, कर चुके हैं वहाँ पर, लेकिन खाली गाड़ी को मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो खाली गाड़ी ही को वहाँ पे से किया गया है, और 27,000 रुपये क्यों देगा सर? बताइए आप। कर चुके हैं वाली बात नहीं, रंगे हाथ रहता तो बात अलग है। नहीं उसको नहीं है, एक्चुअल मैं खाली गाड़ी छोड़ नहीं पाऊंगा। मैं NRDA को फिर लिखूंगा कि फिर आपने खाली गाड़ी कैसे पकड़ी बताएं। हाँ तो ये सब लिंगारान होएगा, मैं इससे स्पष्ट बता रहा हूँ। मैं भेजूंगा, फिर उसको फिर NRDA वाले फिर लिख के देंगे क्या। फिर मेरे को तो वही करना, मैं खाली गाड़ी को क्या करूँगा? NRDA पकड़ा है, NRDA ने। हाँ बताइए मेरी बात तो समझो पहले। NRDA ने पकड़ा है, मेरे यहाँ का केस नहीं है, हम लोग खाली गाड़ी पकड़ते नहीं है। NRDA वाले पकड़े हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट किए हैं, ये बता रहे हैं। तो अब खाली गाड़ी पकड़े, मैं फिर उनको चिट्ठी लिखूंगा कि भाई आपने खाली गाड़ी कैसे पकड़ी बताएं। ये सब में टाइम लगेगा। उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग किया है, सब बता रहे हैं हम। 2 ट्रांसपोर्टिंग किया है तो ट्रांसपोर्टिंग कंडीशन की में पकड़ी हुई बात अलग है। आप बताइए खाली गाड़ी में कैसे फाइन आप उतना क्यों पकवाएंगे? बताइए। लिखवा के ले, मैं लिखवाऊंगा नहीं सर, मैं तो खबर बनाऊंगा सर आपका। डायरेक्टर से बात करता हूँ, मैं खबर बनाऊंगा। सुना आपने किस प्रकार से अधिकारियों की तानाशाही राज चल रही है? अंततः हम थके हारे इनके डायरेक्टर से बात करने का प्रयास करते हैं। इनके डायरेक्टर मौर्य साहब की तो बात ही अलग है। जब फोन लगाओ तब व्यस्त, परेशान। हम SMS हमने किया कि सर हम आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। मजाल है जो हमारे SMS की जवाब दें।
आखिर ये अधिकारी अपने मोबाइलों को हमारे जैसे लोगों के नंबर को ब्लॉक करके क्यों रखते हैं? क्यों चुनिंदा लोगों के ही बात करने के लिए मोबाइल रखा गया है? आखिर जनता जाए तो जाए कहां? अपनी पीड़ा किसे सुनाए? इधर ये युवा बेतहाश परेशान आत्मदाह करने के लिए तैयारी। भैया कहता है कि मैं गाड़ी छुड़वा नहीं सकता, गाड़ी कर्जे से डूबा हुआ हूं, मेरे सामने पूरे अंधकार छाई हुई है, आखिर जाए तो जाए कहां? आनंद फानंद में राज्यपाल के नाम से माननीय महोदय, ये देखिए राज्यपाल के नाम से उन्होंने पत्र लिखा, उसमें स्पष्ट दोनों अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही और प्रताड़ना की इसमें बात कही गई। और ये और उन्होंने बताया कि मेरे को जो फर्जी रूप से ये शपथ पत्र बनाया गया है, जिसमें मुझे अपराध कबूल कराया गया है, जो वहां पे फॉर्मेट लिखा हुआ था, ये फर्जी है, इसको मैं नहीं मानता करके उन्होंने दोबारा एक और शपथ पत्र बनाया है, जिसमें अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने लिखा है कि कैसे उसको फांसी पर चढ़ना ही है। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई, 48 घंटे से कालचक्र इन अधिकारियों के पीछे पड़ा रहा और सोशल मीडिया में हम देते रहे। इनके दिमाग में ऐसी कौन सी उपज हुई कि अचानक बीते हुए रात को कहते हैं भैया 5,000 जमा करो, गाड़ी छोड़ दो। युवक के जान में जान आई, 6 दिन से त्राही उसकी जिंदगी हो चुकी थी और वो अपनी गाड़ी को छुड़वाने का प्रयास किया। अगर उनको ऐसा ही करना था तो 27,000 मांग आखिर उन्होंने क्यों किया? क्यों ऐसे अधिकारी लोग आम जनता के साथ छल करते हैं? और क्या इनके रहते इस प्रकार से तानाशाही, आप क्या यकीन नहीं कर सकते कि ऐसे ही तानाशाही अधिकारियों के चलते कई लोगों को आत्महत्या करने के मजबूर होना पड़ता है? ये अगर मान लो ये निर्णय कल तक नहीं लिया जाता तो उनके खिलाफ शिकायत होती और कहीं वो लड़का आत्महत्या कर लेता, आत्मदाह कर लेता, जिसके जवाबदार कौन होते? इस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन की स्थिति है। ये बिल्कुल बेतहाशा अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं केवल चंद पैसे की लालच में। आखिर जिंदगी में लेकर के जाएंगे क्या? ऐसे अधिकारी भी बाल बच्चे वाले होते हैं, इनको भी दुआएं चाहिए। आज भी मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ वासियों के साथ ऐसा छल न करें। आखिर देखें ये पूरी मामला इस फिल्मांकन न्यूज में कि वास्तव में है क्या चीज, क्यों वो युवा आत्महत्या करना चाहता था। पूरी खबर देखें आप। धन्यवाद, नमस्कार। यहां तक कि अपनी आत्महत्या करने की भी प्लानिंग कर लिया था, उनसे परेशान होकर के इस संबंधित वो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय एवं सचिव मानव अधिकार आयोग को शिकायत करने की पूरी तैयारी कर चुका था। लगातार इस मुहिम पर कालचक्र 48 घंटे तक भिड़ी रही और अंततः उन अधिकारियों को मानना पड़ा और वो अंदरूनी रूप से काफी सहमे हुए स्थिति में इन मामला को सलटाने के उन्होंने पहल किया, जिसके बाद राहत मिली उस कमलेश यादव युवा को और आज वो पुनः सशरीर जीवित है। लेकिन ये सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। इस संबंधित हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जो समाज सेवा के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे चर्चा करना चाहेंगे आदरणीय वर्तमान स्थिति में समाज में जो विकृत भावनाएं जो प्रशासनिक गतिविधियों की बनी हुई है और सत्ता दलों का, प्रशासनों का इस पर दबाव नहीं है और अस्त व्यस्त सांड की तरह भग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने कहा एक करप्शन वाली जो बात है, तो पहले भी हमारी आपके साथ बात हुई है। हमने उसका मुद्दा लिया था राजस्व विभाग का, और जैसे आपने किसी युवक का नाम लिया आपने, तो ये तो निश्चित तौर पर हमारे जो 2.5 करोड़ की जनता है छत्तीसगढ़ की, तो ये अनुभव कर रही है कि स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही हैं और ब्यूरोक्रेसी जिसको जनता की सेवा के लिए रखा गया और ये जो हमारा प्रजातंत्र है जिस पे शासन करने वाले हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो लगता है लगाम इनके हाथ से छूट रही है या जानबूझ के उनको ढील दिया जा रहा है। नहीं तो ऐसा मौका आएगा कि एक ही मामला को अगर आप का जो चैनल है अगर इस मामले को अगर इस तरह से नहीं उठाता, थोड़ा सा इसको हाईलाइट नहीं करता, तो निरंकुश से ये माइनिंग विभाग का जो आपने बताया जो एक दबाव और एक ऐसा कि वो लड़का जो है कमलेश यादव जो है वो सुसाइड को तैयार हो गया था, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके लिए जितनी निंदा की जाए तो कम है। तो मैं ये पूछता हूँ प्रशासन से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार ये सिंपैथी कब आएगी? ये बहुत जरूरी है और सभी से मैं निवेदन करता हूँ,
आज इस चैनल के माध्यम से कि आप सब ये हठ धर्मिता को छोड़ें, जनता की सेवा, जनता के लिए हमको काम करना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हर जगह हाल बेहाल, हर कोई परेशान? ये तो मामला सामने आ गया तो समझ में आ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके मंत्रिमंडल से और साथ में जो प्रशासनिक लॉबी है उनसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इस विषम स्थिति से आप मिलजुल के जनता को निकालें, या जो परिस्थितियाँ आती हैं उसको सुगम बनाने की कोशिश किया जाए। ये सबका प्रयास है और ये प्रजातंत्र का शासन है जिसको जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा कहा गया है। अब इसमें अगर जनता जाती है तो उसको प्रशासन बोलता है हु आर यू। ये बहुत दुख की बात है, ये अफसोस की बात है। और न्याय तो करना चाहिए, तत्काल करें, सब अपने हैं। अगर प्रदेश और देश को अगर हमको प्रोग्रेस को ले जाना है तो करप्शन को तो दफन करना ही होगा, तब तो बढ़ेंगे। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की।